2015 as the base year using weighted aggregate method. Using weighted aggregate method. वेटेड एग्रीगेट मेथड का मतलब आपको वेट के हिसाब से पहले उसका वैल्यू निकालनी है, लेकिन बेस ईयर में आपको रखना है 2015, ये बोला है उसने। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको ना सिंबल्स में डिनोट करना। जो बेस ईयर का प्राइस है उसको हम जनरली डिनोट करते हैं पी नॉट से, क्वांटिटी को डिनोट करेंगे क्यू नॉट से। ये करंट ईयर का प्राइस हो गया, इसको P1 से और इसको Q1 से। कुछ पब्लिशर ने आपको बताया भी था, कुछ पब्लिशर या कुछ राइटर्स इसको P1 और Q1 की जगह Pn और Qn भी बोलते हैं, 1 की जगह n भी बोला जाता है। कॉमनली यूज जैसे 1 होता है n कम यूज होता है। अब आपको देखो वेटेड एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट समझते हो क्या होता है, सारा टोटल। तो पहले पता लगाओ 2017 में अगर प्राइस 4 रुपए यूज हो रहा है कमोडिटी ए का, तो बेस ईयर आपको रखना है 2015, तो उसमें क्वांटिटी कितनी यूज होती थी। सेम कमोडिटी का प्राइस करंट ईयर का ले रहे हो और क्वांटिटी ले रहे हो बेस ईयर, क्योंकि आपको बेस ईयर की क्वांटिटी लेनी है। उसने बोला बेस ईयर रखना है 2015, तो ये आपका हो गया 4 मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, मतलब 4 into 8 32 प्लस 60 प्लस 70 और प्लस 38। ये बताओ ये जो मैं चार चीजें प्लस कर रहा हूँ, ये सिग्मा में क्या चीज शो की जाएगी, सिग्मा यानी प्लस, क्या क्या मल्टीप्लाई किया है, मैंने P1 को मल्टीप्लाई किया है Q0 से। तो करंट ईयर के प्राइस को लिया और बेस ईयर की क्वांटिटी ली, तो इनका सम टोटल करके देखो यहाँ पे क्या है। पहली चीज ये एग्रीगेट हो गया, सारा एक साथ कर दिया। अब हम फिर से सिग्मा निकालेंगे और अब बेस ईयर का पता लगाएंगे कि अगर प्राइस हमारा इतना है और क्वांटिटी इतनी है तो कितना एग्रीगेट आएगा। P0 Q0 16 प्लस 50 प्लस 56 प्लस 38, इसको प्लस कर दो, ये कितना आ रहा है देखो, कैसे आ रहा है, ये कितना आ रहा है, इसको प्लस कर 200, और ये नीचे वाला कितना आ रहा है, ये 160, ठीक है ना। ये एग्रीगेट निकाला है आपने सारे इनका, और इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, और कोई भी इंडेक्स नंबर एज परसेंटेज कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई 100 कर। तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, भाई आपका कितना हो गया 200 अपॉन 160 और मल्टीप्लाई 100, 200 अपॉन 160 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से 4, 4 से 50 और 4 से ये 2 से 2, 2 से 5 और 2 से ये 25, 125। अगर उसने बोला बेस ईयर आपको 2015 रखना है और वेटेड एग्रीगेट मेथड यूज करना है, तो वेट निकालने के लिए आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। 2017 का इंडेक्स ईयर बनाना है तो पहले प्राइस इसका लोगे, लेकिन दोनों केस में क्वांटिटी बेस ईयर की जाएगी। बेस ईयर में करंट ईयर का प्राइस 4 है, तो 32 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए और 38 रुपए हो गए। फिर आपने डिवाइड में रखना है बेस ईयर में कितना प्राइस और कितनी क्वांटिटी, तो बेस ईयर दोनों में क्वांटिटी सेम रखी जाए। अब एक दूसरा एग्जांपल आप ट्राई करो और मुझे बताओ कैसे मल्टीप्लाई होगा इसका। क्वेश्चन लिखो। हाँ, लेकिन वेटेड एग्रीगेटिव में तो लास्ट पे फिशर और मार्शल तीनों आते हैं ना। एक मिनट, आज तक मेरा कनेक्ट नहीं हुआ ब्लूटूथ, एक सेकंड रुको।
आई एम ऑडिबल? आज से एक बार बताओ। यस हाँ अब आ रही है बात। आज तो अपना क्वेश्चन पूछो। सर, वेटेड एग्रीगेटिव में तो लेस्पी, फिशर्स और मार्शल तीनों हैं, तो दोबारा पूछो, आज से मेरे को आवाज समझ में नहीं आई। सर वेटेड एग्रीगेटिव में तो लेस्पियर है, फिशर्स भी है, पाशे भी है। हाँ तो यहाँ पे देखो, अगर वो आएंगे ना लिखे हुए लेस्परे पाशिया फिशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नाम लिखा हुआ आएगा आपको वेटेड में ना, फिर वो नाम लिख के देंगे। वैसे अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा लेस्पियर। P0Q0, ये लेस्परे है। तो अब क्योंकि मैंने लेस्परे। कहा ना, देखो मैंने जो आपको लास्ट ईयर फॉर्मूले लिखवाए थे वो सीए की बुक से लिखवाए थे, वो सीए की बुक थी। तो मैंने आज एडिशन में देखी, अभी मैं लेकर आया था साथ में, तो यहाँ पता चला कोई फॉर्मूला ही नहीं है जी। तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप उनको जब तक यूज मत करना जब तक एग्जाम में इनका नाम मेंशन होके नहीं आता। तो आप अपनी नॉलेज के लिए उनको अपने पास रखना, आप उसको यूज मत करना। लेस्परे, पाश्चियर, फिशर 3 लिखवाए थे, एक और लिखवाना था मुझे आज, मैं लिखवा ही नहीं रहा। बाउलेज और रहता है एक। बाउलेज का इंडेक्स नंबर क्या होता है, लेस्परे पाश्चियर को प्लस करके डिवाइड 2 कर देते हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग से लिख लेना, फॉर्मूले लिख लेना, आगे जरूर काम आएंगे। अच्छा, क्या स्कूल में लिखवाए थे फॉर्मूले? लिखवाए सारे, बाउलेज, फिशर, ये सब वगैरह। और आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स होता है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन लिखो, मैं आपको कॉमोडिटी दे रहा हूँ। तो स्कूल में तो तीनों वही कराए हैं, लेस्पियर, फिशर्स और पाशे वाले। अच्छा, बाउलेज नहीं करवाया है? नहीं। BOWLEY, बाउलेज लिखवा दिया था, क्योंकि बाउलेज बड़ा कम यूज होता है, जनरली कोई बताता नहीं है उसको। अच्छा, क्वेश्चन लिखो आप नेक्स्ट, ट्राई करना है आपको। यहाँ पे कॉमोडिटी लिख लो, ABCD। यहाँ पे आप लिख लो इनका प्राइस, प्राइस है 125, 120, 127, 119। कोई ईयर मेंशन नहीं है, बस इनका प्राइस है, किसी भी ईयर का हो सकता है ये। और यहाँ पे ये वेट दिया हुआ है इन कॉमोडिटी का, X, 2X, Y और Y+3। तो प्राइस दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। आगे लिख लो, इफ सम ऑफ वेट्स इज 40, ये जो टोटल वेट्स हैं इनका सम अगर 40 है, if sum of weights is 40 and the index is 122, और इनका जो इंडेक्स है वो 122 है, then find the values of x and y। वेट को आप W से भी शो कर सकते हो, वेट को आप V वैल्यू से भी शो कर सकते हो, कैपिटल V से। डिपेंड करेगा किस बुक ने कैसा प्रिंट किया है। मैं बता देता हूं, प्राइस को तो हम P से डिनोट करेंगे, और वेट को हम W से भी कर सकते हैं और हम V से भी कर सकते हैं। चलो W से ही करते हैं, ध्यान रहेगा W फॉर वेट हो गया। अब यहाँ पे कोई ईयर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमोडिटी है, किसी भी ईयर के बारे में प्राइस दिए हुए और उनके वेट्स दिए हुए। अब आप इसका इंडेक्स कैसे निकालोगे? इसका इंडेक्स निकालने के लिए सबसे पहले पता करोगे, अगर प्राइस 125 है और वेट x है तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, तो मल्टीप्लाई करोगे। क्या लिखूं बताओ इसको, सिग्मा के आगे क्या लिखूं? नहीं, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं, सिग्मा PW। ये कैलकुलेट करोगे और इसको डिवाइड करोगे जितना वेट है इन सबका, प्राइस से डिवाइड कभी नहीं करोगे, कितने वेट से यूज हो रहा है, एवरेज निकाल रहे हो हर वेट का, तो डिवाइडेड बाय सिग्मा W, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आपका इंडेक्स आ जाएगा। अब आप इसको यूज कर लो, जो करना है मैंने आपको बता दिया, और मुझे एक्स वाई निकाल के दे दो।
एक इक्वेशन तो वेट से बना लेना ना, इन सबको वेट को प्लस कर लेना, इक्वल टू 40 रख लेना, एक इक्वेशन तो वहीं से बन जाएगी एक्स और वाई में। सर x7 y8। x7 y8 ओके, करेक्ट है केतन आंसर। एक इक्वेशन तो बन गई होगी ना ये वाली, मैंने ये सारे वेट प्लस कर लिए, 3x प्लस 2y प्लस 3 और सारा वेट मिलाकर 40 है इक्वल टू 40, ये एक इक्वेशन हो गई। अब इंडेक्स कैलकुलेट कर लो, थोड़ा जल्दी से कर लो, कुछ है नहीं। 125 एक्स प्लस 240 एक्स प्लस 127 वाई प्लस 119 वाई प्लस 357 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वो आपका 40 है इन सबका सम, इंटू 100 रख दो 122 के बराबर, वहां से बना लो सेकंड इक्वेशन। क्या वो भी कैलकुलेशन फंस गई क्या? सिग्मा पीडब्ल्यू निकल गया, 125x प्लस 240x मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 127y इसको मल्टीप्लाई कर दो, 119y प्लस 357 डिवाइड में रख दो सब वेट का सम, सारे वेट का सम तो 40 है, और इनटू कर दो 100 से, और यहाँ पे रख लो इंडेक्स नंबर 122। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 से ये 2 और 2 से ये 5 कैंसिल कर लो, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब बेसिक अलजेब्रा जो भी कर रहे हो देख लो, यहाँ से एक सेकंड इक्वेशन बना लो। सॉरी, इसमें ना 100 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस रिलेटिव्स हैं। समझते हो प्राइस रिलेटिव क्या? प्राइस रिलेटिव यानी करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इनटू 100 करके जो आया वो दिया हुआ है यहाँ पे। ये प्राइस नहीं है, प्राइस रिलेटिव्स हैं। प्राइस रिलेटिव कैसे शो होते हैं? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ऐसे अलग अलग कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव्स आपको दे दिए डायरेक्ट, आपने प्राइस रिलेटिव्स को मल्टीप्लाई कर दिया उनके वेट से। अगर ये प्राइस होते तो इंटू 100 आता, ये प्राइस रिलेटिव्स है एक्चुअल में, तो ये 100 में हटा रहा हूं यहाँ से, ये 100 नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 40 है। कैलकुलेशन लेंथी हो रही है, वैसे आ रहा है सही में क्या? ये कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करके? ये 4880, ये एक्स एक्स वाले ऐड कर लो, कितने हो गए? 365x हो गए, वाई वाले ऐड कर लो 246y हो गए, और प्लस ये 357 हो गया। 357 को यहाँ माइनस में भेज दो, कितने रह गए? 4523। 4523 सही कह रहे हो आप, थोड़ी 4523 कह रहे हो ना, या 2 8 में से 5 या 3, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। हाँ भाई, इसको सॉल्व करने में टाइम तो लग सकता है, इसमें से कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, इतना नहीं सोचते कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, यहाँ से x निकालो, इसमें डाल दो, यही आ रही है ना? हाँ मतलब लेंथी लग रहा है मुझे भी है, लेकिन कितने ने बड़ी फास्ट निकाल दिया, x7 और y8 आ रहा है।
x7 और y8 ही आ रहा है। एनीवेज आप इसको सॉल्व कर लेना, टाइम से वेस्ट नहीं करते ज्यादा, इक्वेशन बन गई है, सॉल्व भी करना है। मैं आपको नहीं, एक्चुअली ना मेरे को अभी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन देता हूँ, रुको रुको। मैं गलती कर दी, वो सीए वाली बुक में थे, मैं जो सीए वाली बुक से पढ़ा रहा था ना, गलती से आरडी शर्मा उठा लाया फिर आज। आरडी शर्मा में ना इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि खत्म ही नहीं होता चैप्टर, कोई अननेसेसरी का भर देते हैं इसमें, जो नहीं करना है वो भी भर देते हैं। तो बाकी से तो ठीक है, लेकिन अभी इंडेक्स नंबर का कुछ अता पता है नहीं है कितना आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड करिए बहुत ही छोटे क्वेश्चन आएंगे। एनीवेज क्वेश्चन लिखो, आप बताना कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ कॉमोडिटीज दे रहा हूं, लिख लो। ए बी सी डी ई एफ, ये कॉमोडिटीज हैं। यहाँ पे प्राइस लिख लो 2019 का, 20, 15, 3, 2.8, 6 और 250। यहाँ पे प्राइस लिख लो दूसरे ईयर 2020 का, सारे प्राइस रुपीस में है ये। 21, 14, 3, So 2.88 है। हाँ 2.8 है ये वाला, डी का। डी का तो सेम है 2.8 करंट ईयर में भी। यहाँ पे 8 और यहाँ पे है 260। प्राइस दिए हुए, क्वांटिटी नहीं दी हुई, यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर तो होगा नहीं अभी, क्योंकि सिर्फ प्राइस ही प्राइस गिवन है। अब आप क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन पढ़ के बताना कि करना क्या है। कैलकुलेट कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स by using simple average of price relatives। प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है आपको by using simple average of price relatives। इसको जरा कि समझ लेते हैं। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, यानी प्राइस रिलेटिव्स निकालो और फिर उनका एवरेज निकालो, यही है ना इसका मतलब। तो आपको प्राइस रिलेटिव सारे निकालने पड़ेंगे। या अगर मैं आपको बोलता बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड, मान लो मैं आपको ऐसे बोलता, तो आप क्या करते, सारे करंट ईयर के प्राइस को एक साथ प्लस कर लेते, जिसको आप बोलते हैं सिग्मा P1। फिर सारे बेस ईयर के प्राइस को एक साथ ऐड कर लेते, क्योंकि आप एग्रीगेट बोल रहे हैं वहां। फिर हम इसके प्राइस को इसके प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100 कर। अभी उसने क्या बोला, एवरेज निकालो। किसका एवरेज निकालो? प्राइस रिलेटिव्स का। तो प्राइस रिलेटिव आपको हर कॉमोडिटी का अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे प्राइस रिलेटिव? P1 अपॉन P0 इंटू 100, लेकिन ये हर क्वांटिटी का, हर कॉमोडिटी का अलग अलग होगा। एग्रीगेट में क्या होता, एग्रीगेट में ये सारे एक साथ जुड़ जाते और ये सारे एक साथ जुड़ जाते और डिवाइड हो जाते। अब देखो हर क्वांटिटी का अलग निकालेंगे, तो पहला क्या आएगा प्राइस रिलेटिव, 21 अपॉन 20 इंटू 100, 21 अपॉन 20 इंटू 100, ये हो गया आपका 105। दूसरा प्राइस रिलेटिव 14 अपॉन 15 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, 5 से 3, 5 से 20, 280 अपॉन 3 कर लेंगे, अभी देख लेंगे कितना आ रहा है। ये हो गया दूसरा प्राइस रिलेटिव। ऐसे ही तीसरा निकाल लेंगे, तीसरा हो जाएगा पूरा 100, क्योंकि ये 3 अपॉन 3 इंटू 100 होगा, ये आ गया 100। फिर नेक्स्ट प्राइस रिलेटिव भी 100 ही आएगा, 2.8 अपॉन 2.8 इंटू 100, ये भी 100 आएगा। नेक्स्ट निकालोगे 8 अपॉन 6 इंटू 100, 2 से 4, 2 से 3, ये आएगा 400 अपॉन 3। और लास्ट आएगा 260 अपॉन 250 इंटू 100, ये आएगा 104। तो दो आपके डेसिमल में आ रहे हैं, बाकी सारे होल नंबर में आ रहे हैं। तो अब हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज लेना है। तो ये प्राइस रिलेटिव्स आ गए, इनका एवरेज कैसे निकालोगे ये बताओ, सिंपल सी बात है। सर इन इनका सबको ऐड करोगे और इन सबको ऐड करके गिन लोगे कितने हैं, 6 हैं ये, तो डिवाइड 6 कर दोगे। तो प्राइस रिलेटिव का प्राइस इंडेक्स क्या बना, P01। ये पता है 01 कैसे लिखते हैं? ये P01 का क्या मीनिंग है? P फॉर प्राइस इंडेक्स निकाला है,
जीरो मतलब आपने जो बेस लिया है वो इसको लिया है, ये आपका P0 है और ये आपका P1 है, तो जो बेस लिया होता है वो नंबर पहले लिखा जाता है। आपने बेस इसको लिया है ना, प्राइस इसको, तो वो जीरो यहाँ लिखा जाएगा, वन यहाँ लिखा जाएगा। फॉर्मूला बोलो क्या होना चाहिए इसका, कैसे मतलब फॉर्मूला क्रिएट करें, मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। आप इन सबका क्या कर रहे हो, Summation of कम कर रहे हो? P0 into 100 यस, divided by समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100, इन सबको प्लस ही तो कर रहे हो, और फिर डिवाइड किससे करोगे, n. जितनी कॉमोडिटीज है यानी एन से। ये हो गया, देखो ये हो गया एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। फिर से सुनना, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बोलता तो मैं क्या करते, एवरेज ना बोलता मैं आपको, तो अब सारे प्राइस एक साथ ऐड करते, ये सारे भी एक साथ ऐड करते, दिस अपॉन दिस करके इनटू 100 करते, वो हो जाता सिंपल है, वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब इसको सॉल्व आप कर लेना, ये आपका लगभग 3 9 या 27 93.33 कुछ आएगा, और ये आएगा 3 1 जा 3, ठीक है ना, ऐसे कुछ डेसिमल में आ जाएंगे ये, फिर इन सबको प्लस करके डिवाइड कर देना 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। बुक में जो आंसर दिया हुआ है 105.94 दिया हुआ है, 105.94 कंप्लीट सॉल्व करके, इन सबको प्लस करने के बाद 6 से डिवाइड करने के बाद बता रहा हूँ। Sir, आ गया। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन लिख लो और बस बता देना कैसे होगा, उसको सॉल्व बाद में कर लेंगे। फिर से लिखो, यहाँ पे आपको मैं कॉमोडिटीज दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 लिख लो, छठी कॉमोडिटी ऐड कर लो, या शुरू से लिख देते हैं। A B C D E, प्राइस 2018 का 20 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 18 रुपए। फिर से प्राइस 2019 का 22 रुपए, 4.5 रुपए, 3 रुपए 80 पैसे, 3.80, 4.50 और 19.80। क्वेश्चन सेम है, मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा, ध्यान से सुनना और फिर बताना क्या करना है, सिर्फ बता देना क्या करना है। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर 2019, compute the index number for 2019 with 218 as the base year, with 218 as the base year, तो ये P0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, by simple aggregative method। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना, by simple aggregative method। अब बोलो क्या करेंगे, फॉर्मूला बोलो, सिग्मा P1, एक साथ इनको प्लस कर लोगे इस बार, डिवाइडेड बाय Sigma P0. सिग्मा P0 और इनटू 100। तो फॉर्मूला हम अपने उसके हिसाब से बना रहे हैं जो लैंग्वेज का है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में सारे प्राइस एक साथ प्लस हो जाएंगे, करंट ईयर के, बेस ईयर के प्लस हो जाएंगे, और डिवाइड करने पर इनटू 100 कर। और अगर ये लैंग्वेज होती एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो फिर वही हर प्राइस रिलेटिव को अलग अलग कैलकुलेट करते, सबको प्लस करके फिर उसका एवरेज निकालते। क्लियर है? अब आप इसका कैलकुलेशन बाद में कर लेना, आप आंसर नोट कर लो, आप घर पे कर लेना ना इसको आराम से, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेशन, आप तरीके समझ लो बस। इसका आंसर आप नोट करो, 116.47, 116.116.47 इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर दो ये। नेक्स्ट क्लास में इंडेक्स नंबर नहीं कर रहे हैं, आपको इसकी वर्कशीट दे दूंगा, पहले दूंगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की, वो कर लेना आज, और डिफरेंशिएशन और एओडी स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन में आपका आ रहा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव वाला, वो रिवाइज करेंगे। प्रोबेबिलिटी करा दो। पहले प्रोबेबिलिटी कर लें, आज से कहिए पहले प्रोबेबिलिटी कर लें, चलो देख लेंगे, या प्रोबेबिलिटी कर लो, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन ध्यान से सुनना और फिर बताना करना क्या है। पहले तो आप यहाँ पे कॉमोडिटीज लिख लो, ए कहाँ गया, ए बी सी डी ई एफ, 6 कॉमोडिटी है। यहाँ पे प्राइस लिख लो 2010 के, 2010 के प्राइसेस हैं 56, X, 27, 76, 110 और 17। फिर यहाँ पे प्राइस लिख लो करंट ईयर 2019, 64, 20, Y, 84, 124 और 20। ठीक है जी, ये तो आपका हो गई कमोडिटीज और उनके कुछ प्राइस हो। अब जो इंफॉर्मेशन है वो नोट कर लो। द इंडेक्स नंबर बाय मेथड ऑफ एग्रीगेट्स, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इंडेक्स नंबर बाय मेथड ऑफ एग्रीगेट्स, समझ गए ना एग्रीगेट्स में क्या करना होता है। बाय मेथड ऑफ एग्रीगेट्स फॉर द ईयर 2019, for the year 2019 taking 2010 as the base year, for the year 2019 का इंडेक्स निकाला है for the base 2010 is 116, 116 is 116 if इंडेक्स नंबर तो दिया हुआ है 116, इसके अलावा ये वैल्यू दी हुई है if sigma p naught is equal to 300, find the missing entries। एक तो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 116 और ये जो सिग्मा पी नॉट है इसका सम दिया हुआ है 300। सर आपका क्या कह रहे एक्स, हैं, एक्स निकाल लिया आपने। सर इनको ऐड तो करना था। तो एक्स तो खैर चलो इससे निकल आएगा, क्योंकि भाई सिग्मा पी नॉट का मतलब है आप इन सबको प्लस करके इक्वल टू कर दो 300 के, तो एक्स तो वहीं से आ गया। एक्स के लिए तो इंडेक्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं। एक्स कितना आ रहा था बताना, 4। 4 या 14, मैं चेक कर लेता हूँ। 14 आ रहा है एक्स, एक्स 14 आ रहा है। अब वाई के लिए आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। अब बताओ 116 जो इंडेक्स नंबर दिया है उसमें मेथड क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन रीड करके बताओ। सिंपल ही होते हैं दोनों, सिंपल वर्ड को हटा दो। एग्रीगेट्स या एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड से, मैंने क्या बोला आपको, एग्रीगेट में क्या करोगे, एक साथ प्लस, ये सारे प्लस अपॉन में ये सारे प्लस इंटू 100 करो, वाई निकाल के दिखाओ। एक्स तो आपने बता ही दिया 14 आ रहा है। सर वाई 36, वाई कितना आ रहा है बताना। 36। 36, मैं चेक करता हूँ, और कोई बताओ भाई। Yes, sir, 36. 36 ही आ रहा है।
36 आ रहा है भाई, अब चेक करें आंसर एक बार। तो x तो हमारा सिंपल ही आ गया था, x में तो सबको प्लस करके 300 के इक्वल लग दिया। हाँ जी भाई 36 ही आ रहा है, बताओ डन। तो सिंपल एग्रीगेट्स का मतलब हो गया आपको सारे प्राइस एक साथ प्लस करके डिवाइड करना है, और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में एक एक कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करके फिर उसका एवरेज निकालना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सेम सा ही रहने देते हैं, चलो क्वेश्चन ये है देखो, जो एमसीक्यू बन सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन ये रब कर दो। तो इसमें x14 हो गया और y36 हो गया। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन 2010 एज बेस ईयर। क्वेश्चन कहता है आपको 2010 का बेस ईयर लेना है। द इंडेक्स नंबर्स फॉर for 2010, 11, 12, 13, 14 are 100, 110, 120, 200 and 400. Full stop. Taking 2014 as base year, taking 2014 as base year, calculate index numbers for 2010, 11, 12, 13 and 14. जब बेस ईयर 2010 रखा तो इंडेक्स नंबर हर ईयर का अलग अलग आपको दे दिया। 2010 का तो खुद 100 ही आया क्योंकि बेस भी 2010 है, और फिर 2011 का इंडेक्स नंबर 110 आया जबकि बेस ईयर यही रखा गया होगा। फिर ऐसे सभी ईयर्स के दे दिए। अब कहते हैं बेस ईयर हम चेंज कर रहे हैं 2014, तो अभी बताओ अब इनका इंडेक्स नंबर क्या क्या है इन्हीं सभी ईयर्स। सोच लो, आसान है मुश्किल नहीं। आपको अच्छा ही बताओ 2010 में बेस ईयर 2010 है, उसमें बेस ईयर का प्राइस कितना रखें पता नहीं, वैसे मैं कुछ मान लेता हूँ बेस ईयर का प्राइस 100 रख लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, और करंट ईयर का प्राइस पता नहीं, लेकिन हमें उसका इंडेक्स नंबर पता है। कितना आ रहा है उसका इंडेक्स नंबर 100। तो करंट ईयर का प्राइस गैस कर सकते हो? 1. करंट ईयर का प्राइस 1 होगा क्या? करंट ईयर का प्राइस जो मालूम नहीं है, बेस ईयर का प्राइस 100, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई 100 करूंगा, ऐसे करते हैं ना। तो ये मेरा आ जाएगा इंडेक्स नंबर फॉर 2010 का जो मेरे को दिया हुआ है 100। अब बताओ करंट ईयर का प्राइस कितना हुआ इसका? 100 ही तो हुआ। अब बताओ मेरे को आप 2011 में बेस ईयर का प्राइस कितना है? सर जो यहाँ पे बेस ईयर हम कुछ भी मान ले फिर। कुछ भी मान सकते हो, हम 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। आप एक्स मान सकते हो। आपका का क्वेश्चन है कि आप 2010 का बेस ईयर 100 मान रहे हो, कुछ ही मान सकते हैं क्या? आप कुछ ही मान सकते हो, बेस ईयर सबका सेम ही रख के चलोगे। अब मेरे को बताओ 2011 में बेस ईयर में कितना रखना है? 100 मान लिया हमने एक बार, और करंट ईयर का प्राइस कितना है 2011 का? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, तो मैंने वहां पे रख लिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो 2011 की बात कर रहा हूँ, तो उसका प्राइस मेरे को P1 नहीं पता, बेस ईयर का प्राइस 100 मेरे को पता है, मल्टीप्लाई 100, यहां कितना आ रहा है इंडेक्स? 110। तो आपका जो करंट ईयर का प्राइस है वो कितना हुआ? 110। अब आप इसी तरह से मेरे को 2012 का बता दो। सेम आने शुरू हो गए। करंट ईयर का प्राइस 2012 का यही हो गया,
2013 का करंट ईयर का प्राइस ये हो गया, 2014 का करंट ईयर का प्राइस ये हो गया, क्योंकि हमने बेस ईयर सबका 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब बेस ईयर रखो जी 2014 और सबके इंडेक्स नंबर फिर से निकालो। चलो निकालते हैं। 2010 का बताओ, पहले 2010 का प्राइस बताओ, करंट ईयर का प्राइस 100 अपॉन में बेस ईयर का प्राइस रखो 400, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बताओ कितना आया। सर लेकिन 2014 का 400 बेस ईयर प्राइस थोड़ा है। दोबारा पूछो आस्था। सर जो 400 है वो बेस ईयर हाँ। प्राइस थोड़ा है, वो तो इंडेक्स नंबर है ना। हाँ, अब हमने ये इंडेक्स नंबर है ना, तो देखो अगर मैं यहां से शुरू करता हूँ, फिर से शुरू करता हूँ। आप 2010 का, चलो मैं काम करता हूँ, मैं 100 नहीं मानता, मैं जनरल लेके चलता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करते। आप ये मान लो 2010 जो बेस ईयर लेना है, इसका प्राइस, बेस ईयर का प्राइस यानी जो पी नॉट ले रहे हैं वो एक्स होगा, सबके बेस में एक्स जाएगा। ठीक है, अब हम 2010 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, करंट ईयर का प्राइस P1 अपॉन एक्स इंटू 100, और ये जो 2010 का इंडेक्स नंबर है वो हमें 100 दिया हुआ है, तो 100 कैंसिल, P1 की वैल्यू एक्स आ गई, यानी जो 2010 का करंट ईयर का प्राइस है वो एक्स हो गया। ये बात क्लियर हो गई 2010 के लिए। 2011 का निकालें आप, 2011 का करंट ईयर का प्राइस क्या है, 2011 का करंट ईयर का प्राइस मालूम नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब बेस ईयर में कौन सा प्राइस रखना है, एक्स रखना है, मल्टीप्लाई मैं 100 से करूंगा, और 2011 का इंडेक्स क्या दिया हुआ है 110। यहां से अब आप करंट ईयर का प्राइस निकाल लो, 2011 का निकाल रहे हैं, 0 0 कैंसिल, 11x अपॉन 10। ठीक है, ये करंट ईयर का प्राइस किसका निकाला है, बताना कौन सी ईयर का है, ये कौन सी ईयर का है, 11 का है। अब 12 का निकाले, हाँ 1.1x कहते हैं। अब करंट ईयर का प्राइस लूंगा मैं 212 का, जो मुझे नहीं मालूम है, मैं बेस ईयर में फिर से x लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 120 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका जो करंट ईयर का प्राइस है ये आएगा 2 से 6 और 2 से 5, 6x अपॉन 5। ठीक है, इसी तरह से आप 2013 और 2014 के भी कैलकुलेट करके रख लोगे। ये सब आप जो कैलकुलेट कर रहे हो ये क्या चीजें निकाल रहे हो, इन सब ईयर के करंट ईयर के प्राइस निकल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2014 को बेस में रखेंगे, जो भी उसका करंट ईयर का प्राइस आएगा कितना आएगा जरा बताओगे, 2014 का बताओ मेरे को सीधा, P1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 400, कितना आएगा 4x आएगा। अब बताओ जब 2014 को बेस ईयर रखोगे तो ये 4x किस किस के डिवाइड में जाएगा, सबके डिवाइड में जाएगा। अब सब ईयर के करंट ईयर के प्राइस तो ऊपर आएंगे, सबके डिवाइड में 4x जाएगा और इंटू 100 करते जाएंगे। तो पहला कैलकुलेट करते हैं जरा 2010 का, 2010 का करंट ईयर का प्राइस बोलो, x के डिवाइड में क्या रखोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, सॉल्व करके बताओ कितना आया, 25 आंसर हो गया। भाई बेस ईयर चेंज तो करवा रहा है वो आपसे, पहले 2010 को बेस ईयर रखकर इंडेक्स नंबर दे दिए, अब वो कहता है 2014 को इंडेक्स नंबर, इसको बेस ईयर रख के फिर से इंडेक्स निकालो इनके, तो कम आने शुरू हो गए। अब बस, अब इसका 1/4 नहीं होगा, अब इसका क्या होगा बताओ, मान लो 2011 का निकालना है मेरे को। हाँ बोलो सर तो ये x था वो 2010 का बेस ईयर है ना। ये जो x है ना, देखो ये जो मैंने x माना, ये मैंने बेस ईयर का प्राइस माना 2010 का, तो मेरा वो x आ गया। फिर मैंने बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस निकाला, बेस ईयर को x रखकर 2011 का निकाला, तो 2011 का कैसे निकाला, 2011 का करंट ईयर का तो वो प्राइस समझ में आ गया, जो ये 2014 वाला बेस ईयर कैसे निकाला। अच्छा, अब इसका बेस ईयर कैसे निकाला, पहले आप इसका करंट ईयर का प्राइस निकालो। कैसे निकालोगे करंट ईयर का प्राइस, इसका करंट ईयर का प्राइस P1 अपॉन में बेस ईयर x मल्टीप्लाई 100, इंडेक्स नंबर इसका 400, 2 0 कैंसिल, इसका करंट ईयर का प्राइस 4x हो गया, ये इसका हो गया। आपका इतना क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब मेरे पास क्या सभी ईयर्स के करंट ईयर के प्राइस हैं, यस सब x के टर्म्स में है। अब वो कह रहा है इसमें से अब आप बेस बना दो इस वाले प्राइस को, जो इसका करंट ईयर का प्राइस है, और वो कितना करंट ईयर का प्राइस
4x है। अब इस 4x को इन सबके बेस में रखना है। किन सबके बेस में? सबके करंट ईयर के जो प्राइस निकाले थे ना आपने, उन सबके बेस में 4x रखना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो जैसे हमने पहले 2010 का कैलकुलेट किया, इसका करंट ईयर का प्राइस कितना आया था? इसका करंट ईयर का प्राइस इसका x आया था, डिवाइड कर दिया बेस ईयर के प्राइस 4x से, इंटू कर दिया 100। ये सॉल्व करके कितना आया? ये पहला आंसर है। पहला आंसर आ गया। अब दूसरा, ये मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। अब मेरे को 2011 का निकालना है। 2011 का करंट ईयर का प्राइस हमने कितना निकाला था बताना, मैंने रब कर दिया, 1.1 था, है ना? तो 1.1x डिवाइड बोलो कितना? 4x मल्टीप्लाई, 100 x से x गया, 4 से ये 25 गया, 25 इंटू 1.1 कर लो, 27.5। तो जो अच्छा, क्योंकि 100/4x तो आएगा ही आएगा। सही बात है, क्योंकि 100/4x तो हर एक में आना ही आना है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब, जो इनके करंट ईयर के प्राइस निकाले हुए सबको 25-25 मल्टीप्लाई करते हुए x हटा देना। तो जैसे इसका कितना आएगा बताना? इस 30, फिर इसका कितना आ जाएगा बस, और ऐसे इसका आ जाएगा 100। बताओ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैं जो आपको बना के दूंगा ना इसकी वर्कशीट, वो एक सीए की बुक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से दे दूंगा मैं आपको बना के। इसमें तो है ही नहीं एमसीक्यू। आर डी शर्मा तो बेकार है, बहुत सारा भर रखा है इन्होंने। एक बार आप लोग ना लेकिन घर जाके वो फॉर्मूले जरूर देख लेना भाई। मैं देख लेता हूँ, रुको और कोई क्वेश्चन, या चलो एक आप ऐसा और ट्राई कर लो, अभी मेरे पास टाइम है। ये रब कर दूं आया समय में? एक आप ट्राई करके देख लो। using 2014 as the base year, using 2014 as the base year, index numbers for the price of A in 2015 and 2016 are 125 and 140 respectively। मतलब कोई कॉमोडिटी दे दी इन्होंने। इन्होंने कहा 2014 को बेस ईयर रखकर जब हमने कॉमोडिटी ए का 2015 का प्राइस इंडेक्स निकाला तो 125 आया, और 2016 का 140 आया। वही क्वेश्चन हो गया, क्या चीज किया था। आगे सुन लो। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर्स, compute the index numbers for 2014 and 2016। अब आपको 14 और 16 के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं, टेकिंग 2015 एज बेस ईयर। सेम क्वेश्चन दे दिया, ये बता दो। पहले जो इंडेक्स नंबर निकाले थे उसमें 2014 बेस ईयर था। अभी जो इंडेक्स नंबर निकालने हैं उसमें बेस ईयर रखना है आपको 2015 को।
सर 100 and 140. अच्छा, जो न्यू इंडेक्स आ रहे हैं वो 100 and 140 आ रहे हैं। ओके, एनीबडी एल्स? सेम क्वेश्चन दिया है, आस्था ने आंसर बताया 100 और 140 है। अच्छा, इंडेक्स नंबर में वो भी तो रह गया अभी, रिवर्सल टेस्ट भी रह गए। चलो कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप अपना बताओ। हाँ, यही आ रहे हैं। चेक कर लो भाई, 100 140 आ रहे हैं क्या? मैंने आंसर अभी तक देखा नहीं है, अभी देखता हूँ मैं, पहले आप सब कर लो। ट्वेंटी फोर्टीन में तो एक्स मान लिया ना। मैंने 2014 के बेस प्राइस को एक्स मान लिया। इसको कितना ले लूं उधर? ये तो 2015 का है, ऐसे 2016 का प्राइस होगा P1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 140। ऐसे ही करेंगे ना, 2015 का इंडेक्स नंबर निकाला, P1 अपॉन बेस ईयर का प्राइस एक्स इंटू 100 125, 2016 का P1 अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 140। यहां से एक्स की वैल्यू आ रही है 5 से 25, 5 से 20, 5/4x आ रही है। सॉरी, एक्स नहीं, P1। यहां से जो P1 आ रहा है, ये आ रहा है 0 0 कैंसिल, 7x/5 आ रहा है। और इसका 100x। हाँ, इसका करंट ईयर का प्राइस वही आएगा, क्योंकि इसको बेस ईयर रखा है। तो किसी भी बेस ईयर को अगर आप उसी के करंट ईयर के प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो 100 ही आएगा, तो ये 100 ही माना जाएगा। तो इसका जो करंट ईयर का प्राइस है वो भी एक्स होगा। जब हम किसी ईयर को बेस ईयर रखते हैं और उसी ईयर का इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो करंट ईयर और बेस ईयर का प्राइस सेम हो जाता है ना। तो उसमें इंटू 100 करने से वो एक्स एक्स कैंसिल करके 100 ही आता है हमेशा इंडेक्स नंबर। तो इसका करंट ईयर और बेस ईयर, अगर 2014 बेस ईयर है तो उसका करंट ईयर का प्राइस खुद एक्स है। अब बताओ डिवाइड में इन सबके कौन जाएगा? 5x। ये जाएगा ना, इसको बेस ईयर रखना है। तो हम इसका कैलकुलेट करते हैं जरा, इंडेक्स नंबर कितना आएगा। तो क्या लिखना है बोलो मेरे को जरा, यहाँ पे बोलो क्या लिखूं। x divided by 5x by x 4। अपॉन 5x/4। तो जो बाय 4 है उसको यहां से ऊपर भेज दें ऐसे, और इंटू कर देते हैं 100 से। तो x x कैंसिल, 5 से कैंसिल हुआ 20। अब बताओ, मेरा तो 80 आया, आपका 100 कैसे आया? 15 और 16 का निकालना है ना, तो नहीं, 2014। 14 और 16 का निकालना है, टेकिंग 15 एज द बेस ईयर। मैंने बुक में आंसर पहले ही देख लिया था, इसका आंसर 80 और 112 आ रहा है। मैंने आपको जान के नहीं बोला, मैंने कि देखता हूँ भी कौन कौन बताएगा यार। 100 और नहीं, 140 में
हाँ आस्था मैंने बोला 16 के करंट इंडेक्स नंबर निकालो, 2015 को बेस ईयर रखा था। अब इसका तो इसका मत निकालना, इसका तो 100 ही आ जाएगा क्योंकि बेस ईयर भी रहेगा करंट ईयर भी रहेगा। इसका बताओ क्या आएगा, अब इसका बताओ। 7x अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 5x अपॉन 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, x कट जाएगा, इंटू 100 कितना आएगा ये 28 बाय 25 इंटू 100, 25 से कट गया 4 बार, 28 इंटू 4 कर लो, 112 होंगे। आंसर ऑलरेडी मैं चेक कर चुका था, तो जो आपने बोला 100 और 140 तो मैं स्टे कर रहा था, मैं देखता हूँ ये आंसर और कितने लोग बताते हैं। तो मेरे को 2 बच्चों ने आंसर बोला 80 140, उधर आस्था ने इधर अनुष्का ने, लेकिन ये गलत आंसर थे। बात सही में है ये बताओ, आस्था क्लियर हो गया? Yes. डाउन हो गई क्या बैटरी? ठीक है, हम इंडेक्स नंबर और नहीं कर रहे हैं अभी, जितना कर लिया है इसको जब लास्ट में पूरा चैप्टर पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे एग्जाम टाइम पे, तब एक बार इसको फिर से रिकैप करेंगे। अब आप नेक्स्ट क्लास में या तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर लेते हैं या फिर डेरिवेटिव्स। मेरे ख्याल से पहले प्रोबेबिलिटी करो, बहुत ज्यादा बड़ी है और उसमें काफी वैरायटी है क्वेश्चन। पेपर है उसके लिए कैसे तैयारी करें? पेपर पर स्कूल पे तो छोड़ो, वो तो हो जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन मेरा कंसर्न ये है पहले प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी ना तो तीसरी बार भी हो जाएगी ना फिर एग्जाम से पहले, मेन एग्जाम से पहले। तो हम परसों से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो रिवाइज किया है उसकी वर्कशीट आपको मैं आज रात तक दे दूंगा, आप लोग वो कर लो, फिर जरूरत नहीं कुछ करने। ऑलराइट, Yes. चलिए जी, फिर परसों मिलते हैं। Thank you. ओके जी, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद।